बाइंग हैबिट्स या फिर कहीं-कहीं पर इसको बाइंग बिहेवियर भी कहते हैं, क्लियर? तो होता क्या है कि आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसको परचेज़ करने से पहले आप जो है उसको प्रॉपर रिसर्च करते हो, ब्रांड्स को सर्च करते हो, कंपैरिज़न करते हो, उसके बाद फिर जो है आप उसको कहीं परचेज़ करने जाते हो और वो भी उसमें टाइम टेकिंग होता है, यानी कि ये नहीं कि आपने 1-2 दिन में डिसाइड कर लिया, आप जो है वीकली या फिर पूरा मंथ जो है आप उसमें पूरा प्रॉपर टाइम देते हो, उसके बाद फिर उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने जाते हो। इसी तरीके से कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं, जहाँ पर आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो, किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट मिला, आप तुरंत उसको परचेज़ किया और लेकर चले आए, क्लियर? तो इसी को कहते हैं बाइंग हैबिट्स या फिर बाइंग बिहेवियर। कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होंगे जो प्रोडक्ट को परचेज़ करने से पहले ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, वहीं पर कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कि प्रोडक्ट को परचेज़ करने से पहले ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट परचेज़ कर लेते हैं, कहीं से भी प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेते हैं, क्लियर? तो कंज्यूमर बाइंग हैबिट्स डिस्क्राइब हाउ पीपल मेक डिसीजंस व्हेन बाइंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो कंज्यूमर जो है वो किस तरीके से डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट लेना है, कौन सा सर्विस लेना है, इसी को हम बाइंग हैबिट्स कहते हैं या फिर बाइंग डिसीजंस भी कहते हैं या फिर बाइंग बिहेवियर भी कहते हैं, क्लियर? तो बाइंग हैबिट डिफर्स ग्रेटली फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग बाइंग बिहेवियर, बाइंग हैबिट जो है वो कंज्यूमर का होता है। जैसा कि हमने बताया, जैसे कार परचेज करने जाओगे तो ये नहीं कि आज गए और आज ही परचेज करके लेके चले, नहीं, आप उसके ऊपर पहले से ही डेटा कलेक्ट करोगे, कंपेरिजन करोगे, ब्रांड देखोगे, माइलेज देखोगे, बजट देखोगे, तब जाके कहीं उसको परचेज करते हो, क्लियर? वहीं पर अगर आपको चीनी लेना है, तो चीनी लेना है तो आप मार्केट में गए, तुरंत जो है 1 केजी चीनी लिए लेके चले आए। उसमें ज्यादा आपको दिमाग या फिर कंपैरिजन लगाने की करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दैट इज बाइंग हैबिट। तो बाइंग हैबिट प्रोडक्ट वाइज डिफर करता है, तो इसी को हम बाइंग सिचुएशन भी कहते हैं इसको, क्लियर? बाइंग बिहेवियर या फिर बाइंग सिचुएशन। तो ये जो टाइप ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन है, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि बायर का इन्वॉल्वमेंट कितना है और कितना डिफरेंसेस है अमॉन्ग द ब्रांड। यानी जो ब्रांड्स हैं, एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट ब्रांड्स जो है सेल कर रहे होते हैं, तो एक प्रोडक्ट के जो डिफरेंट ब्रांड हैं उनके प्रोडक्ट में डिफरेंसेस हैं कि नहीं है, और बायर कितना इन्वॉल्व हो रहा है प्रोडक्ट को परचेज करने में, इस चीज पे डिपेंड करता है कि कितने टाइप के बाइंग डिसीजंस होंगे। तो नॉर्मली 4 टाइप के बाइंग डिसीजंस होते हैं, क्लियर? इन्वॉल्वमेंट और डिफरेंसेस के बेसिस पे 4 टाइप के कंज्यूमर बाइंग डिसीजंस या फिर कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर या फिर कंज्यूमर बाइंग हैबिट आप कह सकते हैं होते हैं। कितने? 4 टाइप के। तो एक तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिसके लिए ज्यादा इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है कंज्यूमर का, वहीं पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जहां पर कंज्यूमर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है, क्लियर? कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिनके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस होते हैं ब्रांड्स के बीच में, क्लियर? वहीं पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके ब्रांड्स के बीच में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं। सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस का मतलब इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, जैसे सीएनजी है या फिर पेट्रोल है, क्लियर? डीजल है या फिर पेट्रोल है, तो कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, क्लियर? तो अब यहां पर हम इनके बेसिस पे 4 टाइप के जो है बाइंग डिसीजंस आपको देखने को मिलेंगे। पहला, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर जहां पर कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है और इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं, नोटिस किए जाने वाले डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन दी ब्रांड्स। वहीं पर दूसरा है वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर, जहां पर डिफरेंसेस तो होते हैं लेकिन कस्टमर को जो है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना होता है, इसलिए जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। वो चाहता है कि हाँ ठीक है, आज इस ब्रांड का प्रोडक्ट यूज किया तो कल दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट हम यूज कर लेंगे, तो उसको वैरायटी पसंद है, क्लियर? तो इसलिए जो है वो स्टिक नहीं होता किसी एक ब्रांड पे। वहीं पर तीसरा है डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, यानी कि जहां पर कुछ डिफरेंसेस होते हैं ब्रांड्स के बीच में और वहां पर जो है कस्टमर ज्यादा इन्वॉल्व भी होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने जो भी डाउट्स होता है उसको रिड्यूस करना चाहता है। जैसे कि मैट्रेस परचेज करने जा रहे हैं, तो मैट्रेस कस्टमर वो मैट्रेस परचेज करना चाहेगा ना जिसपे उसको सोने में कंफर्टेबिलिटी हो, सुबह उठे तो कमर दर्द ना करे, क्लियर? तो इस टाइप के प्रोडक्ट के लिए क्या करता है, वो ज्यादा इन्वॉल्व होता है, डिफरेंसेस कम है लेकिन ज्यादा इन्वॉल्व होता है, क्लियर? इसी तरीके से अगला है हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर यानी कि हैबिचुअल है, यानी कि आदत पड़ी हुई है, मार्केट में गए उस प्रोडक्ट को परचेज करके लेकर चले आए। तो यानी कि यहाँ पर जैसे चिप्स का पैकेट है या फिर टूथपेस्ट है या शुगर हो गया, तो यहाँ पर आप कोई जो है यहाँ पर ज्यादा डिफरेंसेस को देखते नहीं हो, क्लियर? या फिर जो है ज्यादा कंपैरिजन नहीं करते हो, आप चुपचाप मार्केट में जाते हो, प्रोडक्ट को परचेज करके लेके चले आते हो, क्लियर? तो ये 4 इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं कंज्यूमर बाइंग डिसीजंस के या फिर बाइंग बिहेवियर के या फिर बाइंग हैबिट्स कह लीजिए। तो कहीं पे भी किसी भी टर्म से हो सकता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग टर्म से इसको यूज किया जाता है, क्लियर? तो एक एक करके हम इनको डिटेल में देखें। तो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर क्या हो गया? इट ऑकर्स व्हेन द कंज्यूमर इज हाईली इन्वॉल्व विद द परचेज एंड व्हेन देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन द ब्रांड्स, यानी ब्रांड्स के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस होते हैं और जो कंज्यूमर है वो खुद इन्वॉल्व होता है परचेज में, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर कहते हैं। दिस बिहेवियर कैन बी एसोसिएटेड विद द परचेज ऑफ न्यू होम और अ पर्सनल कंप्यूटर। तो जब भी हम कोई पर्सनल कंप्यूटर परचेज करने जाते हैं तो हम वहां पर देखते हैं ना
ना कि कौन से ब्रांड का है, कौन सा प्रोसेसर है, कितना हार्ड डिस्क है, कितना रैम है, कितना रोम है, यानी कि यहाँ पर प्रॉपर जो है इन्वॉल्व होता है, कस्टमर पूरा सर्च करता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी चल रही है उस चीज को सर्च करता है, उसके बाद फिर डिसाइड करता है कि कौन सा सिस्टम लेना है। क्लियर? तो यहाँ पे कस्टमर ज्यादा इन्वॉल्व होता है और इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस भी होते हैं भाई, रैम है, रोम है या फिर प्रोसेसर है, इंपॉर्टेंट मैटर करता है। आपको गेमिंग खेलनी है तो उसके लिए अलग प्रोसेसर वहां पर आपको देखना पड़ेगा, आपको सिर्फ जनरल काम करने पावर पॉइंट वगैरह बनाना है तो उसके लिए अलग टाइप का प्रोसेसर भी चल जाता है, तो ये चीज वहां पर ध्यान देना पड़ता है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है और इसको कंसिडर करना पड़ता है इस प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले। क्लियर? तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जहां पर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं और कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट वहां पर ज्यादा होता है, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर को कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर रिस्क ज्यादा होता है भाई, यहाँ पर डिसाइड करना आसान नहीं होता है, सच टास्क आर कॉम्प्लेक्स बिकॉज द रिस्क इज हाई। यहाँ पर घर लेना है तो घर कौन सा लेना है, कहां पर लेना है, कैसा डिजाइन होना चाहिए, उसका फ्रंट कहां पे होना चाहिए, उसका वास्तु शास्त्र देखना होता है, अप्रूवल है कि नहीं अप्रूवल है, तो बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं ना, तो इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर कहा गया है। क्लियर? तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसके लिए जो कंज्यूमर है वो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर शो करता है, जैसा कि हमने बताया कि घर खरीदना या फिर जो है कार खरीद रहे हैं या फिर पर्सनल कंप्यूटर खरीद रहे हैं। क्लियर? वहीं पे जो दूसरा बाइंग बिहेवियर है दैट इज डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, जैसा कि हमने बताया अपने जो भी डाउट्स है उसको वो कम करना चाहता है, तो इट ऑकर्स व्हेन द कंज्यूमर इज हाईली इन्वॉल्वड बट सीज लिटिल डिफरेंस बिटवीन ब्रांड, यानी ब्रांड के बीच में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है लेकिन कस्टमर को अपने जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करना है, तो इस वजह से वो ज्यादा इन्वॉल्व होता है प्रोडक्ट को परचेज करने में, तो उसको हम डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर कहते हैं। क्लियर? तो जैसे कि आप मैट्रेस का एग्जांपल देखिए जो हमने दिया था, तो वहां पर क्या था कि मैट्रेस हम क्यों परचेज करना चाहते हैं कि जिससे कि हमें कंफर्टेबिलिटी मिले, आराम से सो सके, सुबह जो है बॉडी पेन ना हो। क्लियर? तो इस वजह से हम जो है यहाँ पर ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, चेक करते हैं प्रॉपर्ली कि कौन सा मैट्रेस सही होगा हमारे बैक के लिए। क्लियर? इसी तरीके से अगला जो बाइंग बिहेवियर है दैट इज हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर जैसा कि हमने पहले ही बताया, इट ऑकर्स व्हेन इन्वॉल्वमेंट इज लो एंड डिफरेंस बिटवीन ब्रांड्स आर स्मॉल, यानी कि ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है ब्रांड्स के बीच में और कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट भी जो है वो ज्यादा नहीं है। कंज्यूमर इन दिस केस यूजली डू नॉट फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड टुवर्ड अ ब्रांड बट सेलेक्ट इट बिकॉज इट इज फैमिलियर, तो कस्टमर जो है यहाँ पर ज्यादा एटीट्यूड किसी भी ब्रांड को लेकर ज्यादा वो स्टिक नहीं होता है, लेकिन वो पर्टिकुलर एक ब्रांड को ही प्रोडक्ट लगातार कई सालों से परचेज करते चला रहा है, तो इसलिए उसी ब्रांड का प्रोडक्ट को परचेज करता रहता है। क्लियर? जैसे कि कोई भी खाने पीने वाली सामान है हम उसको रेगुलर बेसिस पे सेम ब्रांड का परचेज करते रहते हैं, टूथपेस्ट हो गया, शुगर हो गया, तो हम लगातार एक ही जैसा जो है ब्रांड जो है इस्तेमाल करते रहते हैं। टूथपेस्ट का है तो कोलगेट ले रहे हैं या फिर पतंजलि ले रहे हैं, तो वही ब्रांड हम लगातार इस्तेमाल करते हैं, तो हैबिचुअल है, यानी वो हैबिट में आ गया कि यही यही टूथपेस्ट लेना तो वही हम लेते रहते हैं। तो यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड या स्ट्रॉन्ग फेवर नहीं होता है किसी ब्रांड के लिए। क्लियर? क्योंकि यहाँ कस्टमर का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और ज्यादा डिफरेंसेस भी नहीं होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो है दैट इज वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। वैरायटी सीकिंग यानी कि यहाँ पर कंज्यूमर क्या करता है, यहाँ पर उसको अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट को परचेज करना, ट्राई करना अच्छा लगता है, तो इज अ टाइप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन विच कंज्यूमर्स टेंड टू बाय मोर आइटम्स व्हेन दे सी अ वाइडर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है कि कस्टमर को ज्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को यूज करना पसंद है, तो आज जो है लेज वाला चिप्स खाया है तो कल जो है डोरिटोस वाला चिप्स खाना पसंद करेंगे। क्लियर? आज जो है दूसरा बिस्किट ब्रांड के बिस्किट खाया है तो कल जो है दूसरा ब्रांड के बिस्किट वो खाना पसंद करेंगे, तो वैरायटी सीकिंग होते हैं। तो इसीलिए क्या है कि ये जो है ब्रांड में कितना भी डिफरेंसेस हो उनको जो है ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं क्योंकि उनको अलग अलग ब्रांड परचेज करना पसंद है। क्लियर? तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो इन्वॉल्वमेंट एंड लो ब्रांड लॉयल्टी फ्रॉम दी कंज्यूमर, तो यहाँ पर ज्यादा ब्रांड लॉयल्टी भी नहीं होता कंज्यूमर का और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ब्रांड लॉयल होंगे, ब्रांड लॉयल्टी का मतलब क्या हो गया कि एक ही ब्रांड का प्रोडक्ट वो जो है परचेज करते चले जा रहे हैं कई सालों से, लेकिन यहाँ पर जो वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर होते हैं इसमें ज्यादा लॉयल्टी नहीं होती ब्रांड को लेकर, आज किसी ब्रांड का प्रोडक्ट परचेज कर ले तो कल दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट वो परचेज कर लेंगे। क्लियर? जैसे कि यहाँ पर चिप्स का हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, तो जरूरी नहीं कि आप एक ही ब्रांड के कोल्ड ड्रिंक को पीते होंगे, हो सकता है आज कोका कोला पी रहे हैं, अगले दिन जो है आप किसी दूसरे ब्रांड का जो है वहां पर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, रेड बुल पीने लग गए। क्लियर? तो स्विच करते रहते हैं ब्रांड्स के बीच में, तो वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। तो ये जो है चार इंपॉर्टेंट बाइंग बिहेवियर या फिर बाइंग हैबिट या फिर कंज्यूमर बाइंग डिसीजन आप कह सकते हैं होते हैं। क्लियर? और ये किसके बेसिस पे कैटेगराइज किए गए, डिवाइड किए गए हैं? इन्वॉल्वमेंट और डिफरेंसेस के बेसिस पे। क्लियर? कि कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट कितना है, हाई इन्वॉल्वमेंट है, लो इन्वॉल्वमेंट है, और वहीं पर डिफरेंसेस कितने हैं, सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं या फिर कुछ ही डिफरेंसेस हैं, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, कुछ ही डिफरेंसेस जो कि इंपॉर्टेंट भी नहीं है। क्लियर? तो इसके बेसिस पे चार टाइप के बाइंग हैबिट्स, बाइंग डिसीजन या फिर बाइंग सिचुएशंस डिवाइड किए जाते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।